हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अपने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की। आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, कि क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है, कि डिफरेंस पूछ रहा है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के बीच क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल is concerned with identifying defects in the finished product through inspection and testing. It is reactive in nature and focus on defecting errors after production. क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल का मेन फोकस होता है कि फिनिश प्रोडक्ट को चेक करना। इसमें इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के थ्रू ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या एरर है या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रिवेंटिव अप्रोच दैट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग प्रोसेस टू अवॉइड डिफेक्ट्स. It ensures the proper standards, procedures and system are followed throughout the production process. क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रिवेंटिव अप्रोच होती है, मतलब पहले ही से तैयार होना। इसका फोकस होता है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस पर, ठीक है, प्रोडक्ट की जगह प्रोसेस पे फोकस दिया जाता है। और क्वालिटी एश्योरेंस में ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्शन के दौरान ही हम लोग चेक कर सके कि हमारा प्रोडक्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसमें देखा जाता है उसके स्टैंडर्ड, प्रोसीजर और सिस्टम फॉलो, जो भी हम लोग फॉलो करते हैं कि डिफेक्ट ना आ सके, जिससे डिफेक्ट को अवॉइड कर सके, वो सारी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। अब इसका आगे का पार्ट पूछ रहा है, एक्सप्लेन देयर रोल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर्स प्रोडक्ट रिलायबिलिटी while क्वालिटी assurance ensure process consistency and customer satisfaction. Both work together to improve overall quality performance. क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही साथ में काम करती हैं, जिसमें वो अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। मेनली फोकस होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, जो भी कोई भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती है, उसकी जो भी फुलफिलमेंट नीड्स जो हो, उनको फुलफिलमेंट करा जा सके। आज के जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यूसी एंड क्यूए दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यूसी से प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को इंश्योर करा जाता है, और क्यूए से प्रोसेस की कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करा जाता है। मेनली दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे और अच्छी तरीके से आपके सामने चार्ट में दिया गया है। एग्जाम में भी आप चार्ट बना के आएंगे तो नंबर मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और आप साथ ही साथ आप थोड़ा आंसर की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। साथ में और लेंथ बढ़ाने के लिए भी एक टेक्निक बता दे रहा हूँ। जैसे प्रोएक्टिव लिखा, पहले चार्ट बना दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोएक्टिव लिख के उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया 2 लाइन। ठीक है, फिर इसके बाद रिएक्टिव लिख दिया, फिर रिएक्टिव को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया 2 लाइन। तो आपकी लेंथ भी बढ़ जाएगी इससे, और साथ ही साथ आपका आंसर भी और खूबसूरत दिखेगा और एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। अब चलते हैं कि प्रोएक्टिव क्या होता है। प्रोएक्टिव होता है हमारा कि पहले से ही तैयार रहना, कि मतलब प्रॉब्लम होने वाली हो उससे पहले ही अवॉइड करना है, पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है। प्रोसेस, इससे क्या होती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट होती है। ये पहले ही से प्लानिंग होती है कि हमें ये होने ही नहीं देना है। रिएक्टिव क्या होती है? रिएक्टिव वो अप्रोच होती है जिसमें देखा जाता है प्रोडक्ट बन चुका है, तब उसमें डिफेक्ट देखे जाते हैं कि है या नहीं है, कोई एरर है या नहीं है। प्रोएक्टिव जो कि पहले से ही तैयार रहना, रिएक्टिव मतलब काम हो जाने के बाद, और प्रोएक्टिव में काम के दौरान या काम से पहले ही उस पूरे प्रोसेस को चेक कर लेना कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक। ब्रॉड प्रोसेस होती है क्वालिटी एश्योरेंस की, कि इसका स्कोप बड़ा होता है, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम, प्रोसेस, रूल्स और स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। और ये नैरो प्रोसेस होती है, ये क्वालिटी कंट्रोल का जो स्कोप होता है ये नैरो होता है, और ये मेनली फिनिश प्रोडक्ट या आउटपुट पे ही ध्यान देता है। जब पूरा काम खत्म हो जाता है तब ये ध्यान देता है, पर ये पूरे क्वालिटी एश्योरेंस किस पे ध्यान देता है कि पहले से ही देखना है, पूरे सिस्टम को देखना है, हर एक स्टेप पे देखना है कि कोई भी छोटा मोटा डाउट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी एरर ना आए। ठीक। गोल इज अ प्रिवेंट क्वालिटी फेलियर्स। इसका गोल होता है कि मेन गोल बेसिकली यही होता है, डिफेक्ट या एरर ही ना हो। ठीक है, मतलब हो ही ना, प्रोडक्ट हमारा पूरा एक बार में बने तो सक्सेसफुल ही बने, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना निकले। इसका मेनली गोल ये होता है। ठीक। इसका मेनली गोल होता है, गोल इज टू डिटेक्ट मिस्टेक्स और एरर इन द प्रोडक्ट। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का गोल होता है प्रोडक्ट में गलती या डिफेक्ट पकड़ना, जैसे टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के थ्रू। ठीक, बट इसमें टेस्टिंग और इंस्पेक्शन से पहले ही, मतलब प्रोडक्ट की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कर सकते हो, बट इसमें प्रोसेस पे ही ध्यान दिया जाता है कि कोई हमें डिफेक्ट ही ना मिले। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, टेक्स अ प्लेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी अश्योरेंस किस पे ध्यान देती है कि हर स्टेज में हर छोटी बात में ध्यान देती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का हर स्टेप पर क्वालिटी इंश्योर की जाती है। हर स्टेप को चेक करा जाता है कि क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही। इसमें क्या करा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में टेक्स प्लेस आफ्टर डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो जाता है तब देखा जाता है कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है। ठीक। क्वालिटी कंट्रोल डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद होता है, जब प्रोडक्ट रेडी होता है या ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होता है, तब ये चीज़ देखी जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।